ओम शांति 19/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, एबे तुमे माने ईश्वरीय संतान होइछ। तेणु तुम मानंक भितरे कौनसी आसुरी गुण रहिबा उचित नुहे। निजर उन्नति करबाकु हेबो, तेणु कौनसी भूल करबा उचित नुहे। आजर प्रश्न, तुम संगमयोगी ब्राह्मण मानंक भितरे केउ निश्चय एवं निशा रहिछि? उत्तर, आम मानंक भितरे निश्चय एवं निशा रहिछि जे आमे माने एबे ईश्वरीय संप्रदायर होइछु। आमे स्वर्गवासी हेबु एवं विश्वर मालिक मध्य हेबु। एही संगमरे आमर ट्रांसफर अर्थात बदली हेउछि। आसुरी संतानरु ईश्वरीय संतान होई 21 जन्म पाई स्वर्गवासी हेउछु। एहा ठारु बड़ प्राप्ति आउ किछि नाही। ओम शांति। बाबा संतान मानंकु बुझाउछन्ति। प्रायतः मनुष्य शांति को पसंद करिथांती। घरे पिला मानंकर खिटपिट हेले अशांति होइथाए। अशांतिरु दुख मिलिथाए, शांतिरु सुख मिलिथाए। एठारे तुम मानंकु प्रकृत शांति मिलुछि। सेथिपाई तुम मानंकु कुहा जाउछि केवल बाबांकु मने पकाओ, निजकु आत्मा भाव। आत्मारे जेउ अधाकल्पर अशांति रहिछि ताहा शांतिर सागर बाबांकु मने पकाइबा द्वारा दूरेई जीव। तुम मानंकु एबे शांतिर संपत्ति मिलुछि। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ जे शांतिर दुनिया एवं अशांतिर दुनिया बिल्कुल अलगा अटे। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्य जुग, कली जुग काहाकु कुहा जाउछि ए कथा कौनसी मनुष्य जानि नाहंती। तुमे माने कहुछ आमे मध्य आगरु जानि नथिलु। जदिओ उच्च पदधारी मध्य थिलु। पैसा बालांकु उच्च पदधारी बोली कुहा जाए। गरीब एवं साहुकार तो बुझी पारिबे ना। तुमे माने मध्य बुझी पारुछ। तुमे माने मध्य बुझी पारुछ। वास्तवरे ईश्वरीय संतान एवं आसुरी संतान अछन्ति। एबे तुमे मिठा संतान माने जानुछ आमे हेउछु ईश्वरीय संतान। एहा पक्का निश्चय रहिछि ना। तुमे ब्राह्मण माने बुझी पारुछ जे आमे ईश्वरीय संप्रदाय ही स्वर्गवासी विश्वर मालिक हेबाकु जाउछु। सर्वदा एही खुशी रहिबा उचित। बहुत कम संतान यथार्थ भावे बुझुछन्ते। सत्य जुगरे ईश्वरीय संप्रदाय, कली जुगरे आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसुरी संप्रदायर बदली हेउछि। एबे आमे शिव बाबांकर संतान होइछु। मझिरे एक कथा भूली जाइथिलु। एबे पुनर्बार जानुछु जे आमे शिव बाबांकर संतान। सत्य जुगरे केही निजको ईश्वरीय संतान बोली कहि न थांती। सेठारे दैवी संतान हेबे। एहा पूर्वरु आमे माने आसुरी संतान थिलु। एबे आमे माने ईश्वरीय संतान होइछु। आमे सबु ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी के अटो। एही रचना एकमात्र बाबा ही करिछन्ति। तुमे माने सबु भाई भौणी ईश्वरीय संतान अट। तुमे माने जानिछ एबे बाबांक ठारु राज्य मिलुछि। भविष्यतरे आमे दैवी स्वराज्य प्राप्त करिबु एवं सुखी हेबो। वास्तवरे सत्यजुग हेउछि सुखधाम, कलिजुग हेउछि दुःखधाम। एक कथा केवल तुमे संगमयोगी ब्राह्मण माने ही जानुछ। आत्मा ही ईश्वरीय संतान अटे। एक कथा मध्य जानुछ। बाबा स्वर्गर स्थापना करुछन्ति। सिए रचयिता अटन्ति ना। नरकर रचयिता तो नुहंती। जदि नरकर रचयिता होइथान्ते तेबे तांकु किए मने पकाई थांता। तुमे मधुर संतान माने ही जानिछ। बाबा स्वर्गर स्थापना करुछन्ति। सिए आम मानंकर बहुत मिठा बाबा अटन्ति। सिए आमको 21 जन्म पाई स्वर्गवासी करुछन्ति। एहा ठारु बड़ कथा आउ किछि नाही। जाहाको बुद्धि रे रखिबा उचित। आमे ईश्वरीय संतान। तेणु आम भितरे कौनसी आसुरी अवगुण रहिबा उचित नुहे। निजकु ही निजर उन्नति करबाकु हेब। बाकी आउ कम समय अछि।
एबे आउ कौनसी भूल कर्म करवा उचित नुहे, ए कथा भूली जाओ नाही। तुमे माने देखुछ बाबा सम्मुखरे बसिछन्ति, जाहांकर आमे संतान होइछु। आमे माने ईश्वर पितांक निकटरे पढ़ुछु दैवी संतान हेबा पाई। तेणु तुममानंक भितरे केते खुशी रहिबा उचित। बाबा केवल गोटिए कथा कहउछन्ति, मोते मने पकाओ, तेबे जाई तुमर विकर्म विनाश हेब। बाबा आसिछन्ति समस्तंकु घरकु नै जिबा पाई। तेणु बाबांकु जेते मने पकाइब सेते विकर्म विनाश हेब। अज्ञान कालरे जेपरि कन्यार निर्बंध हेले सेही स्मृति सबुदिन पाई छापी होई जाए। पिला जन्म हेला एवं स्मृति रे रहीगला। यही स्मृति तो स्वर्गरे एवं नरकरे मध्य रही थाए। पिलाटी कही थाए ये मोर पिता, तेबे सही परी ये आमर बेहदर बाबा अटंती। तेणु जाहांकठारु स्वर्गर संपत्ति मिलुछि तांकर स्मृति मनरे छापी होई रहिबा उचित। बाबांकठारु आमे पुनर्बार भविष्यत 21 जन्मर संपत्ति नेउछु। तेणु बुद्धिरे संपत्तिर ही स्मृति रहिछि। एक कथा मध्य जानिछ जे समस्ते दिने निश्चय मरिबे, केही जणे हेले एठारे रहिबे नाही। जिए जेते अति प्रिय होइथिले मध्य समस्ते चली जिबे। यह केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ जे एही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेला कि हेला। तेणु एहार विनाश हेबा पूर्वरु पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेब। जेहेतु ईश्वरीय संतान होइछ सेथिपाई असरंती खुशी रहिबा उचित। बाबा कहि चलिछन्ति, पिलामाने निजर जीवन हीरातुल्य कर। ताहा हेउछि दैवी दुनिया एवं एहा आसुरी दुनिया। सत्य जुगरे केते असरंती सुख रही थाए, ताहा सेही बाबा ही देउछन्ति। एठाकु तुमे माने बाबांक निकटकु आसिछ, एहिठारे तो बसीजिब नाही। एपरि मध्य नुहे जे समस्ते एकाठी रहिबे, काहींकिना तुमे समस्ते बेहदर संतान। एठाकु बहुत उत्साहर सहित आसुछ, कहुछ आमे बेहद बाबांक निकटकु जाउछु। आमे हेउछु ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय पितांकर संतान। तेणु आमे काहींकि स्वर्गरे न रहिबु। ईश्वर पिता स्वर्ग रचना करुछन्ति ना। एबे तुममानंक बुद्धि रे सारा दुनियार इतिहास भूगोल रहिछि। ए कथा मध्य जानिछ स्वर्गीय ईश्वर पिता आमको स्वर्ग को जीवार योग्य कराउछन्ति, प्रतिकल्परे करुछन्ति। एपरि केही जणे हेले भी मनुष्य नाहंती जे कि जानिथिबे जे आमे हेउछु अभिनेता। जदि आमे ईश्वर पितांकर संतान तेबे दुखी काहींकि, परस्पर मध्यरे लढुछे काहींकि। आमे आत्मा परस्पर भाई भाई अटुना, तेबे परस्पर मध्यरे लढुछन्ति किपरि? लड़ेई करी करी पुणी शेष होई जिबे। एठारे आमे माने बाबांक ठारू वर्षा नेउछु। भाई मानंकर परस्पर मध्यरे केबे हेले मतभेद रहिबा उचित नुहे। एठारे तो बाबांक सहित मध्य लुण पानी होई जाउछन्ति। भल भल संतान माने मध्य मतभेदरे रहुछन्ति। माया केते जबरदस्त। भल भल संतान माने तो बाबांकु मने पडुथिबे ना। बाबांकर संतान मानंक प्रति केते स्नेह रहिछि। बाबांकर संतान मानंक व्यतीत आउ केही नाहांती जाहाकु सिए मने पकाइबे। तुम मानंक पाई तो बहुत अछंती, सेथिपाई तुम मानंकर बुद्धि इयाडे सियाडे चली जाउछि। कर्म धंदा आदि रे मध्य बुद्धि चली जाउछि। मोर तो कौनसी कर्म धंदा आदि नाही। तुम मानंकर अनेक धंदा रहिछि, हेले मोर तो गोटिए धंदा। मु केवल आसीछि पिलामानंकु स्वर्गर उत्तराधिकारी करिबा पाई। बेहद बाबांकर संपत्ति केवल तुमे पिलामाने ही अट। से गॉड फादर अटंती ना। समस्त आत्मा माने हेले तांकर संपत्ति, हेले माया छी छी करि देछि। एबे बाबा फूल भली करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुमे माने ही मोर अट। तुम मानंक प्रति मोर मोह मध्य रहिछि। चिट्ठी लेखु नाह, तेणु चिंता रहुछि। भल भल संतान मानंकर चिट्ठी आसु नाही। भल भल संतान मानंकु माया एकदम शेष करि देउछि। निश्चय देह अभिमान रहिछि।
ବାବା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ଭଲମନ୍ଦ ତ ଲେଖ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାୟା ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ବାହାଦୁର ହୋଇ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ନା? ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅଛ ନା? କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଟିକିଏ ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ। କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା ମୁଖର, ନା ହାତର, ନା କାନର କୌଣସି ଚପଳତା ନଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରହୁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଆହୁରି କମ୍ ରହିଛି। ନୂଆ ଘର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ନା? ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ବାକି ଅଳ୍ପ କାମ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ହଦ୍। ଏହା ବେହଦର କଥା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ବଳ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ବଳ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳ। ବିଜ୍ଞାନର କେତେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଏପରି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଘରେ ବସି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସାରା ସହର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ସେନା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧି। ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନୀରବତାର ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ବାବା କେତେ ସରଳ ରାସ୍ତା ବାବା କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଲେ କେତେ ବି ଅହଲ୍ୟା କୁବ୍ଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ସବୁ ସଙ୍ଗ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ପରମଧାମରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ଡାକୁଥିଲ, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ବାବା ଯେପରି ଧୋବା ହୋଇଗଲେ। ଧୋବାକୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ? ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଉନାହଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ଏଠାରେ କୌଣସି ମହଲ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କରି କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପାରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲହୁଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଟିକିଏ ଖିଆଲ ତ କର କିପରି ଏହି ଖେଳର ରଚନା ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ସହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବୀ ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ବିକାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ନା? ଆରେ ହଁ, ପିଲା କାହିଁକି ନଥିବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବ ତେବେ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏବେ ମାନ ବା ନ ମାନ। ସପୁତ୍ର ମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ ମାନିଯିବେ।
संपूर्ण सहयोगी न हेले निजर ही क्षति करुछंती। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प आसुछि, केते पुरुषार्थ कराउछि, केते खुशी कराउछि। बाबांक ठारू पूरा वर्षा नेबारे ही माया भूल कराई देउछि, किंतु तुमे माने तार सेही फंदारे फसिबा अनुचित। माया सहित ही लड़ाई हेउछि। बहुत बड़ बड़ तूफान आसिब, एथिरे मध्य उत्तराधिकारी को माया अधिक आक्रमण करिब। बलवान सहित बलवान लड़ाई जेपरी वैद्य औषध देले सबु रोग बाहरी आसी थाए, एठारे मध्य मोर हेले पुणी समस्ते मने पड़िबे। तूफान आसिब, किंतु एथिरे बुद्धिर लाइन परिष्कार थिबा दरकार। आमे पूर्वरु पवित्र थिलु, पुणी अधाकल्प अपवित्र होइछु, एबे घर को जीवाकु हेब। बाबा कहउछंती मोते मने पकाइले एही जोगोग्नि द्वारा तुम मानंकर विकर्म विनाश हेब। जेते मने पकाइब सेते उच्च पद पाइब। मने पकाई पकाई तुमे घर को चली जीव। एथिरे बिल्कुल अंतर्मुखता आवश्यक। ज्ञान मध्य आत्मारे रहुछि ना, आत्मा ही पढ़ुछि। आत्मार ज्ञान मध्य परमात्मा बाबा ही आसी देउछंती। विश्वर मालिक हेबा पई एते उच्च ज्ञान तुमे माने नेउछ। मोते तुमे माने कहुछ पतित पावन ज्ञानर सागर, शांतिर सागर। जहा मो पाखरे अछि से सबु तुम मानंकु देउछि। केवल दिव्य दृष्टिर चाबी देउ नाही, ता बदलरे तुम मानंकु विश्वर मालिक करुछि। साक्षात्कार रे किछि हेले मिले नाही। मुख्य कथा हला पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ा द्वारा तुम मानंकु 21 जन्मर सुख मिलुछि। मीरांक तुलना रे तुमे माने निजर सुखर तुलना कर। से कलिजुगरे थिले, साक्षात्कार कले, तापरे पुणी कौन मिलिला? भक्तिर माला ही अलगा अटे, ज्ञान मार्गर माला अलगा। रावणर राजत्व अलगा एवं तुमर राजत्व मध्य अलगा। एहाकु दिन ताहाकु राति कुहा जाउछि। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, जोगबल द्वारा निजर कर्मेन्द्रिय गुड़ी को एपरी बस करबाकू हेब जेपरी कौनसी चंचलता रहब नाही। समय बहुत कम अछि, सेथिपाई भल भावरे पुरुषार्थ करी माया जितेबाकू पड़िब। 2 नंबर, बाबा जेउ ज्ञान देउछंती ताकू अंतर्मुखी होई धारण करबाकू हेब। केबे हेले परस्पर मध्यरे लुण पानी हेबार नाही। बाबांकू निजर भलमंद समाचार निश्चय देबाकू पड़िब। आजिर वरदान, निजर कल्याणकारी मनोवृत्ति द्वारा सेवा करुथिबा सर्व आत्मांकर आशीर्वादर अधिकारी हुआ। निजर कल्याणकारी मनोवृत्ति द्वारा सेवा करिबा, एहा ही हेउछि सर्व आत्मांक ठारू आशीर्वाद प्राप्त करिबार साधन। जदि लक्ष्य रहिब जे मु विश्व कल्याणकारी अटे, तेबे अकल्याणर कर्तव्य होई पारिब नाही। जेपरी कार्य होइथाए सेहीपरि निजर धारणा मध्य होइथाए। जदि कार्य अर्थात निजर कर्तव्य मने रहिब, तेबे सर्वदा दयाशील एवं महादानी स्थितिरे स्थित होई रहिब। प्रत्येक पाद कल्याणकारी वृत्तिरे ही चलिब। मु पणिया आसिब नाही, निमित्त पणिया मने रहिब। एभली सेवादारी को सेवार प्रतिदान रे सर्व आत्मा मानंकर आशीर्वादर अधिकार प्राप्त हो जाइथाए। स्लोगन, साधनार आकर्षण साधना को खंडित करिथाए। साधनार आकर्षण साधना को खंडित करिथाए। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ।
अंतर्मुखी आत्मा माने तीन प्रकारर भाषार अनुभवी होइथांती। एक रे नयनर भाषा, दुई रे भावनार भाषा, तीन रे संकल्पर भाषा। यही तीन प्रकारर भाषा आत्मिक योगी जीवनर भाषा अटे। अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस अर्थात गहन शांतिर स्वरूप स्थित होई चलिब। सेतिकी सेतिकी एही तीनोटी भाषा द्वारा सर्व आत्मा मानंकु अनुभव कराई पारिब। तेणु एबे एही तीनोटी भाषार अभ्यासी हुआ। ओम शांति।